कहानी का शीर्षक सपनों के पार, एक राजकुमारी, एक राजकुमार और एक रहस्य। पुराने समय की बात है जब दुनिया युद्धों और प्रेम की कहानियों से भरी होती थी। दो बड़े राज्यों सूर्यगढ़ और चंद्रलोक के बीच शांति का सौदा हुआ था। इस शांति की नींव थी सूर्यगढ़ की राजकुमारी विराजिनी और चंद्रलोक के राजकुमार आर्यमान का विवाह। लेकिन यह कोई साधारण विवाह नहीं था। यह एक रहस्य, एक वादा और एक बलिदान की कहानी थी, जहां प्रेम ने इतिहास रचा। राजकुमारी विराजिनी सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वह एक योद्धा थी। तलवार की धार और शब्दों की शक्ति दोनों उसके पास थी। उसके राज्य में लड़कियों को घुड़सवारी, युद्ध कला और राजनैतिक शिक्षा दी जाती थी। वह पिता महाराज वीर सिंह की सबसे प्रिय संतान थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता था, क्या मेरी नियति किसी और की शांति के लिए तय कर दी जाएगी? चंद्रलोक का राजकुमार आर्यमान शांत स्वभाव के, विद्वान, लेकिन भीतर से जुझारू थे। उन्होंने युद्ध में अपने दो भाइयों को खोया था। चंद्रलोक के सिंहासन के उत्तराधिकारी होते हुए भी वे शांति के पक्षधर थे। जब उन्हें बताया गया कि उनका विवाह सूर्यगढ़ की राजकुमारी से होगा, उन्होंने सिर झुकाकर कहा, अगर यह शांति लाएगा तो मैं तैयार हूं। लेकिन मैं उसे सिर्फ रानी नहीं, जीवन साथी बनाऊंगा। पहली मुलाकात। विवाह से 1 माह पहले दोनों को मिलवाया गया। सूर्यास्त के समय किले की छत पर जब दोनों आमने सामने आए तो विराजिनी ने आर्यमान से पूछा, क्या आप भी इस विवाह को सिर्फ राजधर्म मानते हैं? आर्यमान ने उत्तर दिया, मैं इसे अवसर मानता हूं, तुम्हें जानने, समझने और साथ चलने का। वह उत्तर विराजिनी के दिल में हलचल छोड़ गया। विवाह और विदाई। विवाह समारोह भव्य था। पूरे राज्य ने उत्सव मनाया। लेकिन विराजिनी की आंखों में विदाई का दुख छिपा था। आर्यमान ने धीरे से उसका हाथ थाम कर कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारा हर संघर्ष, हर सवाल अब मेरा भी है। वह वाक्य राजकुमारी के मन में गूंजता रहा। राजमहल की साजिश। चंद्रलोक का राजमहल बाहर से भव्य था, लेकिन भीतर राजनीति और द्वेष की आग जल रही थी। राजकुमार आर्यमान के चाचा विक्रम सिंह को सत्ता चाहिए थी। उन्होंने विवाह के खिलाफ साजिश रची थी। राजकुमारी पर आरोप लगाए गए, वह जासूस है, वह युद्ध चाहती है। राजसभा में विराजिनी को खड़ा किया गया। सब चुप थे। लेकिन तभी आर्यमान खड़े हुए और बोले, जिसने मेरी पत्नी का अपमान किया, उसने चंद्रलोक का अपमान किया। यह पहला मौका था जब एक राजकुमार ने खुलेआम अपनी रानी के लिए दरबार में सबका सामना किया। युद्ध की धमक। विक्रम सिंह ने गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य कालवाट से गठजोड़ कर लिया। उन्होंने चंद्रलोक पर हमला करवा दिया। राजकुमार आर्यमान युद्ध के लिए निकले और विराजिनी ने स्वयं युद्ध भूमि में जाने की अनुमति मांगी। सब हैरान रह गए। महारानी बनकर युद्ध भूमि में जाना? लेकिन आर्यमान ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और सिर हिलाया। रणभूमि में रानी विराजिनी ने अपनी तलवार से कालवाट की सेना में आतंक फैला दिया। वह हवा सी तेज और आग सी प्रचंड थी। राजकुमार आर्यमान ने दुश्मन के सेनापति को ललकारा और अंत में युद्ध जीत लिया गया। लेकिन इसी युद्ध में आर्यमान बुरी तरह घायल हो गए। विराजिनी की चीख ने पूरा मैदान थमा दिया। मृत्यु के द्वार पर आर्यमान को राजमहल लाया गया। उसकी नब्ज धीमी थी। वैद्य हार मान चुके थे। विराजिनी रातों रात जंगल में गई, एक गुप्त वन में, जहां संजीवनी वटी
नामक औषधि मिलती थी। उस जंगल में जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, लेकिन विराजनी गई, अकेली, घायल, मगर डरी नहीं। प्रेम की परीक्षा। 3 रातें और 2 दिन। विषैले सांप, गुफाओं के राक्षस। विराजनी ने सब पार किया। आखिरकार उसने संजीवनी पाई और राजमहल लौटी। वह स्वयं उसे पीकर आर्यमान को अपने होठों से औषधि पिलाती है। राजकुमार की सांसें लौटती हैं। सत्य की जीत। जब आर्यमान को होश आया, उसने सबसे पहले पूछा, क्या तुम ठीक हो, विराजिनी? साजिशों का पर्दाफाश हुआ। विक्रम सिंह को कारावास हुआ। राजसभा ने पहली बार किसी रानी को राज समिति प्रमुख बनाया, विराजिनी को। और चंद्रलोक और सूर्यगढ़ ने मिलकर विराजलोक नामक नई राजधानी बसाई, जहां प्रेम, समानता और न्याय शासन करते थे। प्रेम की गाथा। वर्षों बाद बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती थी।